सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी यूपी के अंदर डीएलएड की 46,000 सीटें खाली रह गई हैं इस बार, अगर मैं सेशन 2023-25 की बात करूं। क्योंकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का आपको 11 अगस्त 2023 को जो आपका जजमेंट आया था, ठीक है, जजमेंट आपका यही था कि जो 1 to 5 में, यानी कि जो प्राइमरी में जो शिक्षक बन सकेंगे, अब डीएलएड के स्टूडेंट ही बन सकेंगे, ठीक है। तो वो जजमेंट आने के बाद भी जब सेशन 23-25 स्टार्ट हुआ तो काफी सारे बच्चे डीएलएड करने के लिए निकल गए, लेकिन उसके बावजूद भी 46,000 सीटें खाली रह गई हैं, यानी कि 77 निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश शून्य और 46,000 सीटें खाली रह गई हैं। इस पे बात करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, क्या है पूरी अपडेट? पूरी अपडेट आपके यही है, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाई जो प्राइमरी की जो वैकेंसीज आती हैं वो बहुत हजारों की संख्या में आती हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी के टीचर ही बनना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी होता है प्राइमरी का टीचर बनना, ठीक है। और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 11 अगस्त 2023 को, और डिसीजन में यही था कि जो 1 to 5 के जो टीचर हैं वो अब प्राइमरी के जो टीचर हैं वो अब डीएलएड के स्टूडेंट यानी कि बीटीसी के स्टूडेंट ही बन सकेंगे, है ना। उसके बावजूद काफी ज्यादा रुझान डीलेट की तरफ देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी 46,000 सीटें खाली रह गई। ऐसे क्या बात है जो ये 46,000 सीटें खाली रह गई इतना कुछ होने के बावजूद भी? आइए देखते हैं। देखो, सिनेरियो यही है, क्योंकि जो आपकी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं वही सबसे बड़ा कारण है। पूरी न्यूज देखते हैं क्या लिखा है कि बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान भर्ती नहीं आने के कारण घट रहा है। इसका अनुमान इसी से लगता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट सहित निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश लेने की अनुमति के बावजूद सीटें खाली रह गई हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में 77 ऐसे निजी संस्थान हैं जिनमें कोई प्रवेश नहीं हुआ है। अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की सीटों को मिलाकर 46,041 सीटें खाली रह गई हैं। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रदेश भर में 66 डाइट एवं एक सीईटी कॉलेज वाराणसी में है। इन संस्थानों में कुल मिलाकर 10,600 सीटें हैं। इसके अलावा 3,045 निजी डीएलएड संस्था में कुल मिलाकर 2,28,200 सीटें हैं। इस तरह कुल 3112 संस्थानों की 2,38,800 सीटों पर प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसमें 267 अल्पसंख्यक प्रशिक्षण संस्थानों की 12,625 सीटें भी शामिल हैं। सीटों के सापेक्ष आवेदन नहीं आने के अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इसके बावजूद कॉलेजों की सभी सीटें भरी नहीं जा सकी। इस स्थिति को देखते हुए शासन के निर्देश पर पीएनपी सचिव ने रिक्त रह गई सीटों पर सीधे प्रवेश लेने की अनुमति दी। यानी कि सीधी सी बात है, डायरेक्ट एडमिशन लो, क्योंकि सीटें आपकी फुल नहीं हुई हैं। कारण क्या है? कारण यही है भाई, जो यूपी के अंदर 5 साल हो चुके हैं, शिक्षक भर्ती प्राइमरी की नहीं देखने को मिली, तो बच्चा करे तो करे क्या, है ना। और इसके बावजूद भी कुछ युवा तो ऐसा है जिसको रोजगार चाहिए और फिर भी ऐसी सरकार को पसंद करता है जो 5-5 साल तक, 6-6 साल तक आपका वैकेंसीज नहीं निकालती है, ठीक है ना। दूसरी न्यूज देखते हैं, वही है कि 77 निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश शून्य, 46,000 सीटें खाली। बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के प्रति छात्राओं का रुझान भर्ती नहीं आने के कारण घट रहा है। इसका अनुमान इसी से लगता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट सहित निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश लेने की अनुमति के बावजूद सीटें खाली रह गई हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में 77 ऐसे निजी संस्थान हैं जिनमें कोई प्रवेश नहीं हुआ है। अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की सीटें मिलाकर 40,041 सीटें खाली रह गई हैं। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रदेश भर में 66 डाइट एवं एक सीईटी कॉलेज वाराणसी में है। इन संस्थानों में कुल 10,600 सीटें हैं। इसके अलावा 3,045 सीटें निजी डीएलएड संस्थानों में कुल मिलाकर 2,28,200 सीटें हैं। इस तरह कुल 3112 संस्थानों में 2,38,000 सीटों पर प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकार सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसमें 267 अल्पसंख्यक प्रशिक्षण संस्थानों की 12,625 सीटें भी शामिल हैं। सीटों के सापेक्ष आवेदन नहीं आने पर अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इसके बावजूद कॉलेजों की सभी सीटें भरी नहीं जा सकी। इस स्थिति को देखते हुए शासन के निर्देश पर पीएनपी सचिव ने रिक्त रह गई सीटों पर सीधे प्रवेश लेने की अनुमति दी है। सचिव ने बताया कि अल्पसंख्यक कॉलेजों की सीटों को छोड़कर निजी संस्थानों की 2,15,575 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराई गई। इसके सापेक्ष 1,82,938 सीटों पर छात्राओं ने प्रवेश लिया। यानी कि सीधी सी बात है, 1,82,938 सीटों पर छात्रों ने प्रवेश लिया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कॉलेजों के 9,821 सीटों पर लिए गए प्रवेश को मिलाकर, यानी कि टोटल यूपी की अगर मैं बात करूं सेशन 2023-25 का,
सेशन 2023-25 का, तो यूपी के अंदर कितने बच्चों ने डीएलएड में एडमिशन लिया है? 1,92,759, 1,92,759 बच्चों ने क्या है प्रवेश लिया है इस बार सेशन 2023-25 में, ठीक है। और टोटल सीटें आपकी रहती हैं आपकी 2,28,200, है ना। तो इस तरह से आपकी सीटें रहती हैं और 46,041 सीटें आपकी खाली रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी ये स्थिति है। स्थिति का कारण यही है कि भैया वैकेंसीज ना आना और बच्चे बेरोजगार होना और धीरे धीरे क्या है उनकी ओवरेज होना। तो यही है, तो बच्चा फिर क्यों एडमिशन लेगा, है ना। वही सारी चीजें। लेकिन अगर आप यूपी से भाई कोई भी टीचिंग कोर्स करना चाहते हैं और आप यूपी से हैं और आप टीचिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप डीएलएड करें, ठीक है। डीएलएड ही सबसे अच्छा है करना, क्योंकि देखो बीएड करना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है अगर आप यूपी से हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपको डीएलएड ही करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यूपी से हैं और डीएलएड करते हैं तो कहाँ कहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप जितनी भी प्राइमरी की जितनी वैकेंसी आएगी 1 से लेके 5वीं तक की, उन सभी में आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप डीएलएड करते हो तो। उसके बाद आप 6 to 8 यानी कि जूनियर के लिए भी, 6 to 8 में जूनियर के लिए भी आप क्या है एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप यूपी से हैं तो, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यूपी के अंदर पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि 3-3 वैकेंसीज के लिए ये हजारों में वैकेंसीज आती हैं, 6 to 8 की वैकेंसीज नहीं आती है, लेकिन प्रमोशन यहाँ पे हो जाता है। अगर बाई चांस आई तो आप 6 to 8 के लिए भी क्या एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो कहीं ना कहीं पीजीटी की जो वैकेंसी है उसी के लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं। यानी कि जो डीएलएड का स्टूडेंट है 3-3 ऑप्शन के लिए एलिजिबल रहता है यूपी के अंदर। और अगर मैं यूपी के अंदर बीएड के स्टूडेंट की बात कर लूं, यूपी के अंदर अगर मैं बीएड के स्टूडेंट की बात कर लूं, तो बीएड का स्टूडेंट सिर्फ यूपी के अंदर टीजीटी के लिए एलिजिबल रहता है सिर्फ, है ना। और यही एक सच्चाई है। और सही बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो बीएड का रुझान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। जैसे कि आपने अभी एंट्रेंस जो अभी होने वाला है 9 जून को, उसमें देखा होगा आवेदन ही इतनी संख्या में नहीं आए हैं। हमारे टाइम पे 2000 हमारा सेशन जो था बीएड का 2020-22 था, और उस टाइम पे जो आवेदन आए थे यानी कि एंट्रेंस के लिए जो आवेदन आए थे 6 लाख आवेदन आए थे एंट्रेंस के लिए, ठीक है। और इस बार अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कुल 2 लाख ही आवेदन आए हैं एंट्रेंस के लिए, है ना। और इसमें कुछ बच्चे एंट्रेंस देंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कुछ एडमिशन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो बीएड की पूरी मतलब ये बंटाधारी है ना। सीधी सी बात यही है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इस टाइम पे डीएलएड ही सबसे अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, कहाँ ज्यादा मौके हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन उसके बाद भी 40,000 सीटें खाली रह जाना, ये दिखाता है क्या सरकार की मतलब कार्यकारिणी पे सवाल उठाता है कि किस तरह से आपने बेकार काम किया, किस तरह से आपने जो बेरोजगार का जो परसेंटेज है किस तरह से बढ़ा है। और बहुत ज्यादा संख्या है, यूपी को मिला दो और पूरे कंट्री को अगर मिला दें तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है, ठीक है ना। और वही एक सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़ा करती है ना। और उसके बावजूद भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई युवा है हमारे देश का, ठीक है, वो क्या सोचता है, ठीक है, वो उसका क्या सोचना है इस बारे में, ठीक है। सबसे बड़ी बात है आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। क्योंकि इसके बाद भी कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई ऐसी सरकार ही आए जो उनको बेरोजगार बनाए रखे, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली, ये तो अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेके कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।